साथियों, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब मस्त है, खून गरीब का पीने में। हिंदू या मुस्लिमों का पक्ष नहीं हम लाए हैं, घायल भारत चीख रहा है, हम चीख सुनाने आए हैं। हम लोग कोई नेता नहीं है, क्योंकि नेता तो बेईमान होते हैं और हम लोग बेईमान नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि बेईमानी जिनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशर्म हैं और सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जहां भी देखें तवा गरम है। तो हम लोग यहां रोटियां सेकने नहीं आए हैं, हम लोग यहां पर आए हैं आप लोगों के दुख और दर्द को जानने, क्योंकि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपसे ना आपका धर्म आपकी जात पूछती है, ना ही आपको आपका धर्म पूछती है। अगर आपसे कुछ पूछती है तो आपका दुख और दर्द पूछती है। तो साथियों, आप लोगों के बीच में भाई रामराज जी ने यह पहल किया कि हम लोग आपके बीच के हैं और हम लोगों को चुनाव लड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इन निकम्मे नेताओं ने हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया। कि जैसे आप अभी मुझे इंदू बहन ने बताया कि यहां पर कॉलोनी को तोड़ने के नोटिस आ गए, लेकिन ये आश्वस्त मैं आप लोगों को करता हूं कि इस दिल्ली के प्रशासन में, इस दिल्ली की जनता, आप बेफिक्र होकर रहना कि इस प्रशासन में इतना दम नहीं है कि वो आपके मकानों को तोड़ पाए। वो नोटिस 15 बार भेजे आपको या 50 बार भेजे, अगर कॉलोनी को टूटने का वो बुलडोजर लेके आएंगे तो सबसे पहले संजय शिवाल की छाती को उनको पार करना पड़ेगा। और साथियों, मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि संजय शिवाल की छाती इतनी मजबूत है कि उनको बुलडोजर तो क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ में आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का प्यार है। वरना नेता तो कहते हैं कि राज पाने बांधी गाज, पिछड़ा पावे सौ में साज। राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान? गिटपिट बोले करे ना काम। नीची जात की क्या पहचान? करे काम और सहे अपमान। काले धोले अंग्रेज यहाँ से चले गए, इन कालों को भी जाना है। अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। राष्ट्रपति का हो बेटा या चपरासी की संतान, इस देश में सबको रहना है एक समान। तो साथियों, हम लोग यहाँ पर शिक्षा को, स्वास्थ्य को फ्री करना चाहते हैं। हम लोग कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते जिसमें कि फ्री का नाम लिया जाए, क्योंकि फर्जीवाल ने, आपने देखा है, फ्री का आश्वासन देके आपके बच्चों को शराबी बनाने का काम किया है। और हम लोगों के पुरुष भाई बड़े गर्व से उस लाइन में लगे थे और हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती है ये बताते हुए कि हमारे पुरुष भाइयों को हर जगह शर्म आती है जहां पर लाइन लगती है। राशन की लाइन में एक भी आपको पुरुष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर राशन बंटता है और वो राशन बंटता है तो वो परिवार का पेट भरता है। लेकिन हमारी माताएं बहनें वहां पर थैला लेके, ककड़ा लेके सबसे पहले लाइन में लगी होंगी कि मेरा परिवार भूखा ना रह जाए, इसलिए मुझे राशन लेके जाना है। और हमारे पुरुष भाई सिर्फ एक ही लाइन में आपको दिखेंगे जहां उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और वो आपको पता है कौन सी लाइन है? वो ठेके की लाइन है, जहां पर ठेके की लाइन में वो लगते हैं और उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि हमें कोई देख रहा है। तो साथियों, हम लोग ऐसी व्यवस्था को बदलने चले हैं। हम लोग ऐसे ईमानदार नेताओं को आपके बीच में लाना चाहते हैं, क्योंकि नेता, आज एक भी परिवार अपने घर में से किसी को नेता बनाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि बेशर्म नेताओं ने नेतागिरी को इतना बदनाम कर दिया कि लोग ये सोच लेते हैं कि नेतागिरी तो गुंडे मवालियों का काम है। साथियों, ईमानदारी से नेतागिरी की जाए तो ईमानदार लोग जनता के बीच में प्यार और स्नेह पाते हैं, जैसा कि हम लोग पा रहे हैं। और आप लोग आश्वासन दें, आप लोग ये करें तो हम लोग आपके बीच में रामराज जी को लाए हैं, हम लोग आपके बीच में अभिषेक जी को लाए हैं। और दोनों की पूरा इतिहास खंगाल लेना। आपको एक भी त्रुटि में मिली तो इनकी उम्मीदवारी आज ही हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे।
लेकिन हमने जब इनकी इतिहास खंगाला था तो हमें कोई त्रुटि नहीं मिली और हम लोगों ने एक एक ईमानदार आदमी को अपनी 70 विधानसभाओं पे उम्मीदवार बनाया है। और आप लोग आश्वासन दें, क्योंकि साथियों हम लोगों को भाषण देना नहीं आता है, हम लोगों को दुख और दर्द की बातें अपने हम लोग जुबान से कहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में अगर अर्थी हो बारात बुरी लगती है, लेकिन जब आदमी के दिल में दर्द होता है तो आदमी को आदमी की हर बात बुरी लगती है। तो क्योंकि साथियों आप लोगों ने देखा है, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि रखो हौसला, ये मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के अब समंदर भी आएगा, लेकिन तुम थक कर मत बैठना है मंजिल के मुसाफिरों, क्योंकि अब मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों आप लोग आश्वस्त करें तो हम लोग राम राज्य को आज ही जिताना चाहते हैं। क्या परमात्मा ने जो सुंदर सुंदर आपको 2 हाथ दिए हैं, आप लोग उन हाथों को ऊपर उठा के एक बार राम राज्य का, अभिषेक जी का समर्थन करें तो मैं इनको जीत की माला आज ही पहना के जाऊंगा। लेकिन मैं आपको आपकी इच्छा से अनुसार से जानना चाहूंगा, तो क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में ईमानदार नेता और ईमानदार विधायक रहे? तो आप लोग जयकारे के साथ में बलबीर भाई बोलेंगे भारत माता की जय और हम लोग माला पहना देंगे इनको विजय की। तो आप लोगों ने जिंदाबाद करनी है, तो पहना दे माला। आवाज तो आई नहीं, कैसे पहना? तो भारत माता की, भारत माता की। और देखिए आपके अगल बगल में 2 विधानसभाएं हैं, एक तिमारपुर है और एक पुरारी है, और दोनों के विधायक अब की बार आपको ईमानदार मिलने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने एक बार जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ हम लोग विजय माला इनको पहनाने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के अनुसार, आप लोगों से समर्थन मान के हम लोगों ने इनको विधायक बनाने जा रहे हैं। अगर ये हार गए तो ये राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के विधायक नहीं हारेंगे, ये जनता के विधायक हारेंगे, ये आपके भाई हारेंगे, ये आपके बेटा हारेंगे। लेकिन अगर ये जीत गए तो ये आपके भाई जीतेंगे, आपका बेटा जीतेगा, आपका पति जीतेगा, आपका भैया जीतेगा, आपका सब तरह से। पति तो ये एक ही लेडीज के हैं, कभी ये सोच लो, लेकिन बेटा और भाई बहुत सारी लेडीज होते हैं। तो इसलिए आप लोगों के समर्थन से हम लोग इनको माला पहनाने जा रहे हैं। तो भारत माता की, ताली तो बजा नहीं रहे। भारत माता की, भारत माता की, संजय सिवाल जिंदाबाद। चुन लिया और जिता भी लिया, लेकिन अब जिताने की जिम्मेदारी जिस दिन चक्की पर वोट आपने देनी है कि चुनाव चिन्ह चक्की और जीत हमारी पक्की, इस नारे के साथ में हम लोग अब आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। और मैं आप लोगों से एक ही आश्वासन कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मुझे जगाते रहना, क्योंकि मुझे सपनों को पाना है, अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है। कामयाबी तो आप लोगों के माध्यम से हम हासिल कर ही लेंगे, लेकिन हम लोगों को अपनी किस्मत पर उंगलियों को नचाना है। तो इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो अब की बार एक बार आश्वासन करके मैंने तो कह दूंगा कि चुनाव चिन्ह चक्की और आप कह देना जीत हमारी पक्की। तो चुनाव चिन्ह चक्की, दोनों सुंदर सुंदर हाथ उठा के ऊपर, चुनाव चिन्ह चक्की, चुनाव चिन्ह चक्की, चुनाव चिन्ह चक्की, चुनाव चिन्ह चक्की।